वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स है, जहां कुछ साल पहले तक हम ये सोचते थे कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कभी मेन स्ट्रीम बनेंगे। आज हम बोलते हैं द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक एंड ये रेवोल्यूशन अभी रैपिडली हो रहा है। ईवीज का टोटल व्हीकल सेल्स में शेयर 5% हो चुका है एंड बेलन कंपनी की इंडिया ईवी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही फिगर नेक्स्ट 6 इयर्स में 8 टाइम्स ग्रो करके 40% पहुंच जाएगा। स्पेसिफिक सेगमेंट्स की बात करें तो टू व्हीलर्स में 40 to 45% एंड कार्स में 15 to 20% तक ईवी पेनिट्रेशन हो जाएगा। सो इमेजिन कुछ ही इयर्स में हर 3 में से एक व्हीकल इलेक्ट्रिक होगा, जो ईवी कंपनीज के लिए 8 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। और इस रेवोल्यूशन का बेनिफिट आपके अपने पोर्टफोलियोज में भी दिख सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे ईवी स्टॉक्स जो अंडर 350 ट्रेड कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो कंपनी फर्स्ट पोजीशन पे है वो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी एंड वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर है। मैं बात कर रही हूँ हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अशोक लेलैंड की। अशोक लेलैंड लाइट, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में तो मार्केट लीडर है ही, और अब ये अपनी 2 सब्सिडरीज स्विच मोबिलिटी एंड OHM मोबिलिटी के थ्रू इलेक्ट्रिक बसेस एंड ट्रक्स में भी अग्रेसिवली वर्क कर रही है। नाउ गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से इलेक्ट्रिक बसेस का मार्केट इंडिया में बहुत प्रॉमिसिंग है। करंटली कंट्री में 12,000 इलेक्ट्रिक बसेस है एंड बाय 2027 गवर्नमेंट PM ई बस सेवा स्कीम के थ्रू इस फिगर को 4 टाइम्स इंक्रीज करके 50,000 तक ले जाना चाहती है। स्विच मोबिलिटी ईवी बसेस की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है एंड OHM इनके कस्टमर्स को ईवीज की फाइनेंसिंग में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, इन्हें रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें OHM BMTC को लीज पे 320 AC ई बसेस सप्लाई कर रही होगी एंड BMTC इन्हें पर किलोमीटर 65.8 के रेट से पे करेगी। ईवीज में बेट करने के लिए अशोक लेलैंड एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है विद एन इंप्रेसिव ROE ऑफ 30.8%। वॉट विजर्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी नेक्स्ट स्टॉक है। वॉट विजर्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी जो अपनी जॉय ब्रांड के अंडर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके सेल करता है। इसने रिसेंटली इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स भी लॉन्च किए हैं। 1500 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है एंड इसका शेयर प्राइस अराउंड 55 रुपीज है। इनके पास गुजरात में 70,000 स्क्वायर फीट की लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिससे ये एवरी ईयर 1,20,000 EV 2 व्हीलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये अपने बिजनेस को वर्टिकली इंटीग्रेट करने पर एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। इसने गुजरात गवर्नमेंट के साथ स्टेट में ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 2000 करोड़ का मेजर MOU साइन किया है। इसके अलावा कॉस्ट सेविंग्स के लिए वॉट विजर्ड ने खुद की 1 GWH कैपेसिटी की लिथियम आयन बैटरी असेंबली फैसिलिटी भी एस्टैब्लिश करी है। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑलमोस्ट 27,000 EVs सेल किए हैं एंड ईयर ऑन ईयर इसकी सेल्स 35% एंड प्रॉफिट 61% इंक्रीज हुए हैं। करंटली इसके पास ऑल ओवर इंडिया 750 प्लस डीलर्स एंड 150 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। प्रिसिशन कैमशाफ्ट्स तीसरे नंबर पर है, एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक जो इंजन्स का क्रिटिकल पार्ट कैमशाफ्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। टाटा मोटर्स, BMW, Porsche एंड मर्सिडीज जैसी वेल नोन कंपनीज इसके कस्टमर्स है। ये एक मोनोपोली स्टॉक है एंड इसका इंडिया में 70% मार्केट शेयर है। बट आप सोच रहे होंगे कि IC इंजन कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी हमारी लिस्ट में क्यों है? एक्चुअली प्रिसिशन कैमशाफ्ट्स और PCL एक यूनिक टेक्नोलॉजी रेट्रोफिटमेंट पर वर्क कर रही है, जिसमें एक नॉर्मल डीजल या पेट्रोल व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट किया जाता है। प्राइमस पार्टनर्स के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर टू न्यू EVs, रेट्रोफिटेड बसेस 29% एंड ट्रक्स 24% चीपर होते हैं एंड बाय 2032 रेट्रोफिटेड व्हीकल्स का मार्केट साइज $125 बिलियन हो जाएगा, जिसमें एशिया पैसिफिक रीजन का डोमिनेंट 62.5% शेयर होगा। एंड इसी ग्रोथ को एक्सपेक्ट करते हुए PCL ने 2018 में नीदरलैंड्स बेस्ड EMOS नाम की एक स्मॉल EV टेक कंपनी को अक्वायर किया था। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, रेट्रोफिटिंग का EMOS के ऑपरेशंस में 30% कंट्रीब्यूशन है। इसके अलोंगसाइड EMOS ऑटोमोबाइल कंपनीज को EV किट्स एंड पावर ट्रेन भी सप्लाई करती है, जिससे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। द फ्यूचर लुक्स प्रॉमिसिंग बट स्टिल इंडिया में रेट्रोफिटमेंट न्यू कॉन्सेप्ट है। विल हैव टू वेट एंड सी कि इसका अडॉप्शन कितना फास्ट होता है। नाउ सी,
सो फार हमने ईवी मैन्युफैक्चरर्स डिस्कस किए हैं, बट ईवी वैल्यू चेन में एक सबसे जरूरी चीज है ईवी चार्जर्स, जो इस इंडस्ट्री की बैकबोन है। किसी भी कंट्री में ईवी अडॉप्शन के लिए एक एफिशिएंट एंड वाइड स्प्रेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हमारी लिस्ट की फोर्थ कंपनी इसी पर वर्क कर रही है। ये ईवी चार्जर्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड उनके इंस्टॉलेशन में इन्वॉल्व है, एंड टिल डेट ये पैन इंडिया मोर देन 5800 चार्जर्स इंस्टॉल भी कर चुकी है। इसके पास हरियाणा में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिनसे ये एवरी ईयर 30,000 एसी एंड 12,000 डीसी ईवी चार्जर्स प्रोड्यूस कर सकती है। कंपनी का नेम है सर्वोटेक पावर सिस्टम्स, एंड इनका चार्जिंग बिजनेस फास्ट ग्रो कर रहा है। इन्होंने लास्ट ईयर 5,400 ईवी चार्जर्स सप्लाई किए थे, एंड इस ईयर इनका 12,000 का टारगेट है। एंड ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स इनके मैनेजमेंट ने अराउंड 25,000 का गाइडेंस दिया है। इसने अदानी गैस, टाटा पावर, इंडियन ऑयल एंड एचपीसीएल जैसी मल्टीपल बड़ी एंड फेमस कंपनीज के साथ मिलकर चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए हैं, एंड रिसेंटली इसे बीपीसीएल को 1800 ईवी चार्जर सप्लाई करने के लिए 1200 करोड़ का लार्ज ऑर्डर मिला है। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया हमारी लिस्ट की 5th एंड लास्ट स्टॉक है। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया जो व्हीकल्स के लिए वायरिंग हार्नेस बनाता है, ये मिड कैप स्टॉक है, एंड 40% शेयर के साथ ये डोमेस्टिक हार्नेस इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। ये डेट फ्री है, एंड विद अ हाई आरओसीई ऑफ 48% ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी है। इसके ऑल ओवर इंडिया 28 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जिनके थ्रू ये टाटा मोटर्स, होंडा, रॉयल एनफील्ड जैसे मेजर ऑटो प्लेयर्स को केटर करता है। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटो एंसिलरी कंपनीज है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनकी सेल्स बाय 18% एंड प्रॉफिट्स बाय 31% ग्रो हुए हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स प्रेजेंस इन ईवी स्पेस, ये कंपनी ऑलरेडी इंडिया की लीडिंग ईवी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, एंड एज ऑफ नाउ इनके टोटल रेवेन्यूज में इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन 5% हो गया है। ईवीज इनके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं, बिकॉज कंपेयर टू अ नॉर्मल कार या ट्रक, ईवी में वायर्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। सो जैसे जैसे सेक्टर और ग्रो करेगा, मदरसन को ट्विन बेनिफिट मिलेगा। एक तो रेगुलर वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, एंड साथ में पर ईवी ये अपने क्लाइंट्स से ज्यादा चार्ज कर रहे होंगे। आपको किस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस चाहिए, हमें कमेंट्स में बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।